अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम श्री कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के, जो फिर से एक बेर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलन हन। मुद्दा तो दू तीन गो अछि। पहिल मुद्दा हुनकर छल जे अखन जे एगो नया सिगुफा छेड़ल गेल हन जे नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ता, ताहि पर ओ तंज कसैत कहलनि जे फूलपुर तो छोड़ू, याद है जे नीतीश कुमार इससे पहले कतेक दिन पहले चुनाव लड़ने छला, उनका में हिम्मत कहाँ बचल हन जो चुनाव लड़ता। नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे। अंतिम बार चुनाव नीतीश जी कब लड़े हैं आपको याद है? नीतीश जी ने चुनाव लड़ना बरसों पहले छोड़ दिया है। आप फूलपुर की बात करते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं है, फूलपुर जाएंगे। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ाई पर तंज कसलनि। प्रशांत किशोर कहलनि जे नीतीश कुमार जीवन में कोनो चुनाव लड़े के हिम्मत नहीं दिखा सकले। कहलनि जे कहू तो हम लिख के दऽ दी, चुनाव के जतेक समझ हमरा अछि, नीतीश कुमार के चुनाव लड़े के हिम्मत ही नहीं अछि, ओ हिम्मत कह ही नहीं सकै छथि। अहाँ फूलपुर के बात कऽ रहल छी, बिहार में चुनाव लड़े के उनका अंदर हिम्मत नहीं बचल हन। नीतीश कुमार लड़ता। नीतीश अंतिम बेर चुनाव कहिया लड़ला ई केकरो याद अछि? नीतीश कुमार चुनाव लड़नाइ बरसों पहले छोड़ दिलन। नीतीश कुमार जीवन में कोई चुनाव अब लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। लाइए लिख देते हैं। चुनाव की समझ तो हमको थोड़ी बहुत है। नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकते। अरे भाई, वो आदमी एक पंचायत एक गांव में बिना सुरक्षा के चल नहीं सकते हैं। आज जो हालात है, अभी उन्होंने समाधान यात्रा किया था, आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता होगा। पूरा प्रशासन ये इस बात पर लगा हुआ था कि किसी तरह इज्जत रह जाए, लाठी डंडा न हो, जूता न चले, काला झंडा न दिखाया जाए, नीतीश जी यहाँ से इज्जत से निकल जाए। नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे। अंतिम बार चुनाव नीतीश जी कब लड़े हैं आपको याद है? नीतीश जी ने चुनाव लड़ना बरसों पहले छोड़ दिया है। आप फूलपुर की बात करते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं है, फूलपुर जाएंगे। के बाद वो जनता दल यूनाइटेड पर भी तीखा प्रहार केलन। वो कहलन जे एहि बेर 42 की कतेक कम सीट आयत वो बिहार के जनता तय कर चुकल छथि। और इस आदमी को इस बात का अहंकार है, वोट तो उनको है नहीं, अहंकार इस बात का है कि कोई को वोट दोगे मुख्यमंत्री हम ही बन जाएंगे, जुगाड़ लगा के। वोट आप किसी को जनता देगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे। इस अहंकार को इस बार जनता इतने सिरे से इनको खत्म करेगी कि आप लिख कर रखिए, जदयू का नाम लेने वाला, उस दल पे से राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो समझ रहे हैं जमीन पर, जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बच जाएगा इस राज्य में। नीचे जो मैं गुस्सा देख रहा हूं, जिस तरह की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, जो चला गया पटना उस पर लाठीचार्ज करा दिया, जो कोई मांग लेकर चला गया उसको बता दिया कि अरे सब बेवकूफ है। ये चल नहीं सकता है। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के हम मुख्यमंत्री बने रहें, बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो। इस आदमी को अब बिहार की जनता के प्रति, बिहार के विकास को लेकर कोई संवेदना नहीं रह गई है और इसीलिए इनका बहुत पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम जैसे लोग भी जिन्होंने इनकी पहले मदद की है, आज इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इस आदमी ने सारी मोरालिटी को ताका पर रख दिया है। सिर्फ ये आदमी चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, चाहे बिहार गतलखाना में चले जाए। उनको इससे किसी से मतलब नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बिहार ने देखा कि कोरोना के काल में 2 महीने तक हजारों बच्चे रोड पर, नवयुवक दर दर की ठोकर खा रहे थे और ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। आप क्या बात करते हैं? और इनको अहंकार इस बात का है कि हमको 40 को एमएलए, और ऐसा नहीं कि जनता बेवकूफ है। जो लोग, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के 117 एमएलए होते थे
वहां से घटकर 80-72 पर आए, 72 से उलट के अब 42 पर आ गए हैं। अगली बार जनता इतना कम कर देगी कि कोई जुगत लगा लेंगे, कोई गणित लगाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लहरियासराय के एकमी रोड में टारगेट इंस्टीट्यूट के आई उद्घाटन भेल, जकर उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी कैलन। टारगेट इंस्टीट्यूट के उद्घाटन आई बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी संयुक्त रूप से कैलन। इस दौरान काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद छला। दरअसल टारगेट इंस्टीट्यूट के खुलला से अब कोटा जाई सब बच्चा सबके राहत मिलत, कोटा जाए के जरूरत नहीं मिल पड़त। दरभंगा में रह कर ही वो कोटा से बढ़िया स्तर के पढ़ाई कर सके छत, अपन तैयारी कर सके छत और के लिए इंस्टीट्यूट में पूरा व्यवस्था कल गया है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि वो सारी फैसिलिटी जिससे बच्चे आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आईआईएम कहीं भी जाएं, अगर वो सुविधा दरभंगा के अंदर चल के आ जाए तो इससे कोई बड़ी बात तो हो नहीं सकती है। मैं टारगेट का जो फ्रेंचाइजी दिया है हमारे दोस्त ने, हमारे साथी ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक बड़ा पहल आपने दरभंगा के अंदर शिक्षा के मैदान में किया है। और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत है। और निखारने के लिए ज़रूरत है कि जो जिस तरह के बच्चे को जहां आप एक तरफ क्वेश्चन आंसर में मजबूत करें, वहीं ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा करें। उसका भी क्लास मुझे उम्मीद है कि ज़रूर रखा होगा उन्होंने, इसलिए कि हमारे बच्चे नॉलेजेबल होने के बाद, नॉलेज रखने के बाद भी बहुत सारे इस तरह की परीक्षाएं हैं जिसके अंदर इंटरव्यू है, इंटरव्यू नहीं दे पाते, चाहे वो एग्ज़ाम का इसके बाद इंटरव्यू हो या फिर नौकरी हो, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के अंदर जॉब्स हों, उसके अंदर उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है, इंग्लिश कमज़ोर होती है और बोलने की क्षमता नहीं उनके अंदर होती है कि जो ज्ञान है उसको प्रकट नहीं कर पाते। तो टारगेट इन सारी चीज़ों को देखेगी और कोशिश करेगी कि ये दरभंगा इस इदारे से फ़ायदा उठा सके और फ़ायदा उठा करके यहाँ से बच्चे अब ये आईआईएम का तैयारी कराएंगे, आईटी का कराएंगे, मेडिकल जिस चीज़ का भी कराएंगे, उसमें बच्चे हमारे निकले यहाँ दरभंगा से और पूरे दुनिया में नाम रोशन करें, पढ़ करके जाएं तो इस इंस्टीट्यूशन का भी नाम होगा, दरभंगा का नाम होगा, हम सब लोगों को फख्र होगा कि यहाँ के बच्चे ने कामयाबी हासिल की। दरभंगा शहर के निकट टारगेट कोचिंग का शुभारंभ हुआ है। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी साहब और डॉक्टर गौरी शंकर झा जी, जावेद इकबाल साहब, अरमान जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग के लिए बेहद खुशी का दिन है और मिथिलांचल विद्वानों का धरती रहा है और यहाँ के छात्र भी मेधावी होते हैं। छात्रों को अपना ज़िला छोड़ के पटना या कोटा दिल्ली नहीं जाना पड़े, इसके लिए यह कोचिंग का शुभारंभ किया गया है, यह स्वागत योग्य है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गौरी शंकर झा इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। छात्राओं को बाहर जाने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे जो हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ बैच काउंट नहीं किया जाएगा कि कितना बैच है, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस काउंट किया जाएगा। जो भी बच्चे रहेंगे उनका रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस हम लोग ट्रैक करेंगे कि उनका कैसा परफॉर्मेंस है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एलएन में भी नहीं है वो चीज़ हम लोग देने जा रहे हैं, जैसे कि डाउट क्लास, वहाँ पर में डाउट का काउंटर लगता है, जैसे सिनेमा हॉल में काउंटर लगता है उस तरह से डाउट का काउंटर लगता है। हमारे यहाँ डाउट का क्लास लगेगा। हमारे यहाँ डाउट के क्वेश्चन क्लास में इन करने से पहले ही बच्चा लोग अपना पर्ची में लिख करके लाएंगे, टीचर को एक साथ जमा कर देंगे सभी लोग कि कितना डाउट क्वेश्चन है,
और टीचर सामूहिक रूप से डाउट क्वेश्चन सभी बच्चों के बीच में बताएंगे, ताकि जो बच्चा डाउट झिझक से नहीं पूछ पाता है, उसमें हेजिटेशन होता है, उसमें एक होती है कि मैं शायद बुर्बक बन जाऊंगा, इस वजह से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, उसका क्वेश्चन भी वहाँ पर मैं जो है कि उसका भी समाधान होगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी जो बड़ी सुविधा है कि टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हम लोग एक इस कोचिंग से के अलावे एक नया चीज़ हम इसमें देने जा रहे हैं, जहाँ बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के साथ साथ जैसे ही वो सबमिट करेंगे कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, उनका जो है कि रिजल्ट तुरंत वहाँ पर भी निकल जाएगा और वो रिजल्ट उनके अभिभावक भी देख सकते हैं, वो बच्चे भी देख सकते हैं और बच्चे ये देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश कमज़ोर रहता है, उनको भी कोई घबराने की बात नहीं। हम 7 to 10 तक इंग्लिश और SST भी पढ़ाने का व्यवस्था कर रहे हैं। 11-12 के जो बच्चे हैं जिनका कि इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए अलग से इंग्लिश का हम लोग व्यवस्था करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आता है उसमें वहाँ पर तो ये नहीं दिखेगा कि आप बिहार बोर्ड के हैं कि CBSE बोर्ड के हैं, वहाँ पर तो आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है, वो समस्या बच्चों को नहीं हो, वो चीज़ हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जितने बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, कोई भी रिजल्ट निकालता है कि मेरा 1 बच्चा कंप्लीट किया या 2 बच्चा या 3 बच्चा, वो 3 बच्चा के परसेंटेज में ये भी बतावे कि मैंने इस बैच से कितने बच्चों का एडमिशन लिया और उसके एवज में मैंने कितने बच्चों को कंप्लीट कराया। मैं ये रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा दरभंगा में शायद पहली बार कि मेरे बैच में, एक बैच में कितने स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट जब यहाँ ज्वाइन किए तो उनका कितना परसेंटेज उनका बुद्धि विवेक था, और जब वो 1 साल के बाद उनका कितना परसेंटेज उनका परफॉर्मेंस है और वो कितना कैसा वो रिजल्ट किए हैं। ये एक अद्भुत चीज़ मैं जो कि कोचिंग के लाइन में आप लोगों को देने जा रहा हूँ। बैरियर नहीं रहा है, हो सकता है कि स्टूडेंट का अपना डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर बनता है। और सबसे पहली बात है कि जब डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर गौरीशंकर झा जो है जिस जुनून से कोचिंग को वो स्टार्ट कर रहे हैं, और मंत्री साहब का जिस तरीके से कोऑपरेशन है हर तरीके से, तो हमें लगता है कि दरभंगा में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ही करेंगे। दरभंगा में निजी स्कूल संघ के एक बैठक बुधवार स्कूल में आयोजित कयल गेल, जाहिमे निजी स्कूल के तमाम प्रतिनिधि सब मौजूद छलथि। एहि दौरान निजी स्कूल के दशा और दिशा पर एक परिचर्चा भी आयोजित भेल, जाहिमे कई प्रस्ताव भी पास कयल गेल। दरभंगा का आज डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है। इसमें कि हमारे पिछले प्रेसिडेंट आखिरी साल नहीं रहे हैं, तो एक फिर से नए तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे प्राइवेट स्कूलों की समस्याएं उसको कैसे हल किया जाए, उसको लेकर के डिस्कशन है। साथ ही साथ एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने लागू किया है उसको हम लोग कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, इस पर डिस्कशन करना है। और साथ ही साथ जो प्री स्कूल खोलने का जो कंसेप्ट भारत सरकार ने कहा है, तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा प्री स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। और मुझे लगता है कि दरभंगा में हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर हैं इसको बहुत गंभीरता से इसको लेंगे और साथ ही साथ ये पूरे देश में मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या पहला ये है कि हर वर्ष प्राइवेट स्कूल के द्वारा रीएडमिशन लिया जाता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जब वो साल भर छात्र उस स्कूल में पढ़ते हैं और पुनः रीएडमिशन होता है, अभिभावक परेशान होते हैं, साथ समस्या, इस संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, प्राइवेट स्कूलों का जो संसाधन है बहुत ही लिमिट है और सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता नहीं है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं देंगे तो फिर पेरेंट्स हमारे यहाँ बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो हम अगर उनसे कुछ फीस लेते हैं, आज हम उन्हीं के बच्चों को IAS IPS बनाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं और हम उनके बड़े पदों पर मैं उनको भेजता हूँ। अगर हम वो फीस नहीं लेंगे तो हमारा क्वालिटी एजुकेशन सर मेरा ये क्वालिटी एजुकेशन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आज जो हम सुबह उठते हैं हम तो बच्चों का नाम लेकर के और रात में सोते हैं तो बच्चों का नाम लेकर, लेकिन वही सरकारी स्कूल के टीचर को तनख्वाह 80,000 लाख रुपये मिलते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि उनके बच्चे में क्लास में कितने बच्चे आते हैं, उनके बच्चों का क्या नाम है। लेकिन आज मुझसे आज पूछेंगे कि 10 साल पहले हमारा बच्चा 10th पास करके गया है, तो आज हम एक बच्चे का नाम बताएंगे। हमारे बच्चे और स्कूल के बीच में एक जोड़ी और दामन है। यही वजह है कि आज पेरेंट्स अपने आधा पेट काट करके भी सरकारी स्कूल में ना भेज के प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चों का भविष्य सिर्फ प्राइवेट स्कूलों सर हर वर्ष 200 से 400 रुपया फीस बढ़ाया जाता है।
जो बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो देने में सक्षम नहीं है। और जहाँ से रीएडमिशन की मैंने बात की है, तो आज अगर इस साल 10,000 है रीएडमिशन, तो अगले साल हो जाता है 12,000। सर ये सर क्या फंडा है? आज मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, 250 रुपये फीस था। अभी मैंने अपनी बेटी का एडमिशन 15 दिन पहले उसी पटना यूनिवर्सिटी में कराया, 60,000 रुपये दिया। तो 250 में मैं पढ़ा उसी पटना यूनिवर्सिटी में, और 60,000 में हमारी बेटी पढ़ रही है। सरकारी कॉलेजेस में भी, सरकारी इंस्टीट्यूशन में भी फीस भर के चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में इसलिए आपको दिखाई देता है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। सरकारी स्कूलों में जब वो फीस ज़्यादा लेते हैं, कॉलेज ज़्यादा लेते हैं, तो आप विरोध नहीं करते। आज अगर हम पैसा देते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ के एडमिशन देते हैं। आज दरभंगा का आप लिस्ट निकालिए, कितने IAS IPS हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, 99% बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में। तो आज अगर हम पैसे बच्चों से ले रहे हैं तो ताल ठोक के बोलते हैं कि हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे। आज जितने आप एंकर हैं टीवी पे, 99% जो आज उनको 4 लाख 5 लाख सैलरी मिल रहा है, उनका बैकग्राउंड आप देखें प्राइवेट स्कूलों को। तो क्या कुछ आपका वेलफेयर, आपका एसोसिएशन जो है, तो क्या फ्री में कुछ बच्चों को पढ़ाने की बात करती है? पिछले वर्ष जब दरभंगा में आए थे पब्लिक स्कूल में बेला में, तो मैंने आपसे यही सवाल किया था। अब मैं बताता हूँ, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कटिबद्ध है कि हम गरीब बच्चों को 25% गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकार को वो योजना है, सुनिए ना, तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पिछले 6-7 सालों से सरकार पैसे नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो हम कटिबद्ध हैं, और जो स्कूल अगर हमारे 25% गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एसोसिएशन उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। एसएस मिथिला में वक्त भर रहा है छिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में एक ट्रक शराब के साथ 2 शराब तस्कर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा थाना के पुलिस एक ट्रक से शराब के काफी पैघ खेप बरामद कयलक अछि। साथ ही पुलिस 2 तस्कर के भी गिरफ्तार कयलक अछि। गिरफ्तार दोनों तस्कर राजस्थान के रहे वाला छथि। पुलिस ट्रक से कुल 1044 कार्टून शराब बरामद कयलक अछि। पुलिस ट्रक के जब्त कऽ लेलक अछि। पिपरा पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर लाइन होटल के पास कार्रवाई करैत ट्रक समेत 2 व्यक्ति के पकड़ल गेल। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा बतौलन जे शराब के एक पैघ खेप NH 28 से आवे के सूचना मद्य निषेध विभाग पटना से मिलल छल। सूचना मिले के बाद चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में चकिया, मेहसी एवं पिपरा समेत NH के सब थाना के अलर्ट कयल गेल। पुलिस के सख्त गश्ती के कारण तस्कर पिपरा थाना के एक लाइन होटल पर शराब लदल ट्रक के खड़ा कऽ देलक। संदिग्ध स्थिति में खड़ा ट्रक के पुलिस जांच केलक तो 10 चक्का ट्रक पर लदल 1044 कार्टून विदेशी शराब बरामद भेल। गिरफ्तार तस्कर राजस्थान के बाड़मेर जिला के किशन लाल और गणेश राम अछि, जिनका पास से पुलिस 2 मोबाइल जब्त केलक अछि। ओते जब्त 1044 कार्टून शराब में से 9270 लीटर शराब बरामद भेल हन, जेकर अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रुपया बतायल जा रहल अछि। मद्य निषेध इकाई बिहार पटना से प्राप्त सूचना के आलोक में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक निर्देश दिया गया कि अन्य राज्य से शराब की एक बड़ी खेप 28 के रास्ते मोतिहारी आ रही है। इस सूचना पर मेरे नेतृत्व में चकिया, मेहसी, पिपरा सभी थानों को अलर्ट करते हुए सघन वाहन चेकिंग
कराया गया। चेकिंग के दौरान पिपरा थाना द्वारा 1020 होटल के पास एक खड़ी ट्रक का संदेहात्मक हालत में एक खड़ी ट्रक थी जिसका जांच किया गया और ट्रक का तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान उस ट्रक में अंदर छिपाया हुआ करीब 1044 शराब का कार्टून बरामद हुआ और 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कुल 9270 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है और 2 अभियुक्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार राज्य आशा संघ द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव कल गेल। बिहार राज्य आशा संघ और राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ एकटक के संयुक्त बैनर तले कर्पूरी चौक से 14 सूत्री मांग के लऽ हजारों आशा कार्यकर्ता नारा लगावे जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव कर पहुँच गलन। एहि दौरान एक सभा आयोजित भेल। सभा के संबोधित करैत संघ के महासचिव कहलनि जे आशा के 14 सूत्री मांग पर विचार करी नहीं तो 10 अगस्त के मुख्यमंत्री के घेराव कयल जाए। एहि सभा के संबोधित करे वाला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री नारायण जी झा, किसान सभा के नेता राजीव कुमार चौधरी, संघ के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा शामिल छला। ये सब जिलाधिकारी सब मिलकर एक मांग पत्र भी सौंपलन। कार्यक्रम में जिला के तमाम ब्लॉक से आयल आशा और आशा फैसिलिटेटर भाग लेलन। हम लोगों का आशा फैसिलिटेटर का 14 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहला है कि सरकार हम लोग को पारितोषिक जो मिल रही है, पारितोषिक शब्द को हटाकर 25,000 का वेतन मांग दे। ऐसे तो मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी है 26,000, लेकिन फिर भी हम लोग 25,000 का मांग करते हैं। पारितोषिक शब्द को हटाकर हम लोगों को 25,000 मांग दे, क्योंकि 1,000 में कम नहीं है, 25,000 से कम नहीं। हम लोगों को सरकार जो 20 दिन का काम का पैसा देती है वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को 25,000 चाहिए, 30 दिन का चाहिए। और फैसिलिटेटर लोग की भी है यात्रा भत्ता जो दे रही है सरकार 20 दिन का, और 20 दिन को हटाकर 1 महीने का सरकार 25,000 का वेतन मांग फैसिलिटेटर को भी करे। फैसिलिटेटर के लिए ड्रेस नहीं है, ड्रेस कोड की साड़ी चाहिए। हर जगह बिहार की पूरे बिहार की पीएससी में एक भी आशा भवन नहीं है जो आशा को रात दिन रहने में पानी हो या ठंडी हो या धूप हो, कुछ भी हो, परेशानी हो रही है। सरकार को इसके माध्यम में कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। आज कितने दिन से हड़ताल आपका है? 11 जुलाई से, ऐसे 11 जुलाई से है, लेकिन हम लोग 17 जुलाई से बिहार राज्य आशा संगठन के आह्वान पर हम लोग 17 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सरकार को मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार पूरे बिहार की पीएससी में भवन निर्माण का कार्य जो रुका हुआ है उसको पूरा करे, और जहाँ पर नहीं बना हुआ है भवन निर्माण का काम नहीं हुआ है उसको अतिशीघ्र चालू करे। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार के दिन चल जाय में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ पहुंचल छलथि। फरियादी सबके फरियाद बारीकी से जिलाधिकारी द्वारा सुनल गेल और जांचो उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिल गेल। कहाँ घर भेल? मोरो थाना मोरो। क्या समस्या? जमीनों के संबंध में जा रहा हूँ, जबरदस्ती रास्ता पूरा चलना खिलाई बंद के लिए खेत पर जाने दिया चाहिए तो गेलू तो मारलो गाड़ी मेरे गाछी दखल कर दिए हैं। कौन? तेज मुखिया हनुमान नगर कचरा रूम बना रहा है। कहाँ घर हुआ? पघारी थाना बहेरी। क्या समस्या? तो मेरे जमीन में मकान बना रहा है। कौन बना रहा? वो बैजनाथ दास है। थाना नहीं गए थे? हाँ, थाना में जाके थक गए, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ घर हुआ? मकरमपुर। थाना? थाना बेहेरा। क्या समस्या है? समस्या है जबरदस्ती हमारे खेत में मट्टी काट लिया। बारिश से पहले हम कंप्लेन किया खनन विभाग में, बोला ठीक है जांच करते हैं, नहीं जांच किया, वहाँ लिखित के साथ लिया। तब यहाँ कंप्लेन किया सर के पास, तो सर भेजे थे जांच में, अभी तक जांच गए थे खनन विभाग, कोई वहाँ इंस्पेक्टर साहब नहीं है। बोला जो अभी आएंगे तो बताएंगे। अब कब आएंगे सर? हम मकरमपुर से कितने बार आते हैं और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होता है उनके ऊपर। हमारे ज़बरदस्ती मट्टी काट लिया है। ज़मीन जो था हमरे माँ से लिखा लिया है, हमारा जो ज़मीन बचा हुआ है वो भी चाहता है जो कि हमको भी तो नहीं तो उनको मर्डर कर देंगे। कहाँ से आए? कौन कहता है ऐसा बात? कौन कहता है? बेटा
इसके लिए थाना गए थे आप? हाँ, थाना गए थे, आवेदन भी दिए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। समझौता करके अपना एक तो कागज तैयार करो। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो। एक बार दूसरी तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के भी जनता दरबार आयोजित भेल। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल, जाहिमे लगभग 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। ज्यादातर जमीनी विवाद, आपसी कलह और मारपीट के मामला छल, जाहि पर जांचो उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। कहाँ जा रहे? शिवाजी थाना? क्या समस्या है? मेरी सास को जो है उनके लड़के को केस में फंसा दिया गया है, उसी के लिए। नारायण सेवा वार्ड नाम से 8 बेड के एक वार्ड के अलग से व्यवस्था कयल गेल हन, जाहिमे लावारिस व्यक्ति सबके राखल जाए, उनकर इलाज कयल जाए और फिर से उनका सुरक्षित जगह पर पहुँचायल जाए। जिलाधिकारी के त्वरित संज्ञान से लावारिस सब में एक नया उम्मीद जागल हन। लावारिस रोगी के लिए 8 बेड के अस्थायी अलग वार्ड के घोषणा कयल गेल हन। नारायण सेवा वार्ड एकर नामकरण भेल। एहि बात के जानकारी बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार देलन। ओ कहलन जे एके साथ ही 4 लावारिस रोगी के इलाज भी शुरू कयल गेल। उज्जवल कुमार लावारिस रोगी के उपचार के बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार सल लावारिस रोगी के लिए अस्थायी वार्ड के मांग केने छलैथ, जाहि पर उपाधीक्षक सहर्ष स्वीकार केलन। आगा उज्जवल रोगी के उपचार के बाद पुनर्वास हेतु जिलाधिकारी राजीव रोशन से समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सेवा कुटीर एवं शांति कुटीर जिला में खोलल जाए के भी अपील केलन। ADSS नेहा कुमारी एवं आउटरीच वर्कर द्वारा पूर्व के भांति फोन नहीं उठायल जाए पर उज्जवल क्षोभ व्यक्त केलन। उपचार के पूरा व्यवस्था के जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग के होते, साथ ही लावारिस रोगी के उपचार में लागल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मी के प्रति भी हार्दिक आभार जतेलन। हॉस्पिटल की ओर से लावारिस रोगी के कपड़ा भी उपलब्ध करवायल गेल। दरअसल 4 में से 1 लावारिस मरीज के पैर के हालत गंभीर है, जाहि पर उपाधीक्षक ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखावे के बात कहलन। दरअसल तत्कालीन आयुक्त मयंक बरबरे के कार्यकाल में ही सेवा कुटीर एवं शांति कुटीर के फाइल रेंट एग्रीमेंट होए तक बढ़ गेल छल, जे प्रक्रिया अखन तक ADSS नेहा कुमारी के कार्यालय में ठंडा अवस्था में पड़ल है, जाहि पर उज्जवल काफी क्षोभ व्यक्त केलन और मांग केलन जे जल्द से जल्द एहि काम के पूरा कयल जाए। मैंने मौके से जिलाधिकारी महोदय से भी बात की। जिलाधिकारी महोदय ने भी लावारिस वार्ड अलग करने के लिए सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से बात करने की बात कही है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। इसलिए मैं इस मौके पर जिलाधिकारी महोदय सहित डिप्टी सुपरिटेंडेंट महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इनसे बस यही अपील करता हूं, यहाँ जो भी नर्सेज, अटेंडेंट, सफाई कर्मी नियुक्त हो, वो ऐसे लोगों को नियुक्त करें जिनका कि मानवीय संवेदना जिनमें हो, ताकि वो उसका कार्य सेवा भाव से कर सके और बड़ा प्रॉम्प्ट ढंग से ये कार्य हो। इसके लिए DM साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को हार्दिक धन्यवाद। SCS मिथिला के अंक में अखन इतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।